हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, एमपी जी के जीएस व हिंदी के लगभग 50+ प्रश्न हमने इस क्लास में लिए हैं। तो साथियों, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है एमपी पटवारी का तो आप लोग प्लीज़ क्लास को पूरा देखें। साथियों, पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अति संभावित प्रश्न है साथियों, जो पेपर चल रहे हैं उन्हीं की पूर्णतः साथियों नए पैटर्न पर आधारित हमने प्रश्नों को लिया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, यांगत्से जो नदी है साथियों वह एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्से, या साथियों यांगत्से बोलते हैं सी को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। वर्तमान हरदा जिले में स्थित मकराई को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को में कब सम्मिलित किया गया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1 फरवरी 1948 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है साथियों? तो वो कौन सी जनजाति है? ध्यान रखिएगा साथियों, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है साथियों सरहुल त्योहार मनाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए हम लोग चौथे प्रश्न को साथियों देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल जनजाति की साथियों पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न साथियों देखिए। मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कितनी है? ऑप्शन ए 294। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए साथियों। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो वो साथियों क्या है? उत्पादित करती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या करती है? उत्पादित करती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अति संभावित प्रश्न है साथियों, तो आप लोगों को क्लास पूरी देखना है साथियों। देखिए, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो साथियों कितना होता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 159 लीटर होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए साथियों। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर पाई जाती है? कान में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नौवां प्रश्न साथियों देखिए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है साथियों कैसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हृदय के बराबर करती है। क्या मानव शरीर में जो नाड़ी स्पंद करती है साथियों वो हृदय के बराबर करती है। 10वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। ऊंचाई मापन करने का उपकरण निम्न में से कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं क्या साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें का ऑप्शन सी, अल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए साथियों। भगोरिया पर्व जो होता है वो भील जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबी फसल पकने पर मनाया जाता है। क्या साथियों? भील जनजाति द्वारा साथियों भगोरिया पर्व कब साथियों? रबी फसल पकने पर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर हैं? इसका राइट आंसर है साथियों अनूपपुर में। ठीक है, फटाफट 13वां क्वेश्चन साथियों देखिए। मैंने यह क्लास साथियों आपको रिवीजन के तौर पर करा रहा हूं, तो आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था साथियों? तो ध्यान रखिएगा, वो कौन सा केस था? गोकुलनाथ मुकदमा। कौन सा साथियों? गोकुलनाथ मुकदमा था। लेकिन साथियों आपसे आपकी शिफ्ट में एक प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया था कि केशवानंद भारतीय का जो मामला था उसी से संबंध में साथियों आपसे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले से साथियों आपसे एक प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में। ठीक है, अभी शायद परसों नहीं साथियों, शायद 19 तारीख की शिफ्ट में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है कौन है साथियों? ऑप्शन ए श्री गौरी शंकर बिसेन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 मार्च 1964 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है कौन थे? बजरंग पूनिया। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है कहाँ पर है साथियों? भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 18वां प्रश्न साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मौर्य काल में प्रयुक्त धरण क्या था? धरण जो था साथियों मौर्य काल में प्रयुक्त क्या था? तो इसका सही जवाब है 18 का क्या साथियों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक प्रकार का सिक्का था। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो साथियों इसका सही जवाब है, यह प्रश्न साथियों आपसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो साथियों प्रश्न पूछा गया था कि ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी, यह प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया था आपकी शिफ्ट में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलत राव सिंधिया द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश को जलवायु आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 का क्या? 4। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न साथियों देखिए, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो मूल अधिकार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथियों वह किसको प्राप्त नहीं है साथियों? वो प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथियों तो वो किसको नहीं है प्राप्त? विदेशी नागरिकों को। अब साथियों देखिए, आपसे मूल अधिकार से प्रश्न बनाए जा रहे हैं आपकी परीक्षा में साथियों, आपसे मूल अधिकार से प्रश्न बन रहे हैं। आपसे आर्टिकल 21 पूछ लिया है, आपसे आर्टिकल 368 पूछ लिया है, आपसे आर्टिकल साथियों कौन सा आर्टिकल? साथियों राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया है आपकी परीक्षा में। और साथियों यह आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग कि आर्टिकल भाग 3 के अंतर्गत साथियों मौलिक अधिकार आते हैं, जिनका वर्णन साथियों संविधान में उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, कितने हैं साथियों? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथियों आपसे आर्टिकल 21 पूछ लिया गया है तो आप लोग 12 से 35 तक अनुच्छेद पूरे पढ़ के जाइएगा। साथियों अनुच्छेद आप लोग पूरे पढ़ के जाइएगा, 1 या 2 प्रश्न आपसे संविधान से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं जीएस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की एआई रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जाना जाता है किस नाम से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल फॉर ऑल, AL फॉर ALL, ऑल फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका सही जवाब है किस वर्ष हुई थी? 1960 में। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है 24वां, निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, अबेकस जो है साथियों वह सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस है। कौन साथियों? अबेकस। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न साथियों देखिए, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है साथियों किस में पाई जाती है? बालाघाट जिले में। साथियों यह हमने जीएस के प्रश्न देखे, अब मैं ले चलता हूं साथियों आपको हिंदी के प्रश्नों पर जो अति महत्वपूर्ण है साथियों और आपसे पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं साथियों, फटाफट मैं आपको 25 प्रश्न रिवाइज कराता हूं, देखिए आप लोग। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं, तो जो अभी तक ना आया हो उसको एक शब्द में कहेंगे साथियों
अनागत। क्या कहेंगे साथियों? अनागत। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, जो दोबारा जन्म लेता हो उसे क्या कहेंगे साथियों? द्विज। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अरुणोदय से पूर्व का समय उसको कहते हैं क्या? उषा काल। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए साथियों, जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या कहेंगे साथियों? निराधार। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आंखों के आगे उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न साथियों देखिए, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो उसको एक शब्द में कहेंगे भूतपूर्व। अगला प्रश्न साथियों देखिए, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको क्या कहेंगे? बहुदर्शी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जहां नाटक खेला जाता है उसको क्या कहेंगे? रंगमंच। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जिसका कोई आदि हो या अंत हो उसको कहेंगे क्या? शाश्वत। अगला प्रश्न साथियों देखिए, किसी काम में हाथ की निपुणता उसको कहेंगे साथियों? हस्त कौशल। अगला प्रश्न साथियों देखिए, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है उसे कहते हैं साथियों गौधूल। इस क्वेश्चन पर साथियों आप लोग 3 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों यह। अगले प्रश्न साथियों हिंदी से बनेंगे। निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। अतिवृष्टि का हो जाएगा साथियों अनावृष्टि। अगला प्रश्न साथियों देखिए, कदाचार का हो जाएगा सदाचार। अगला प्रश्न साथियों देखिए, रूढ़िवादी का हो जाएगा स्वच्छंदवादी। अगला प्रश्न साथियों देखिए, संस्कृति का हो जाएगा विकृति। अगला प्रश्न साथियों देखिए, पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों चौपाई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। कौन सा छंद साथियों दोहा के विपरीत होता है? तो साथियों वो होता है क्या? सोरठा। अगला प्रश्न साथियों देखिए, किस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है? तो साथियों उसे कहते हैं कुंडलियां। साथियों रस से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको रस टॉपिक को साथियों बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है? वो होता है साथियों उत्प्रेक्षा। साथियों आपसे श्लेष अलंकार से प्रश्न पूछा है, आपसे अनुप्रास अलंकार से साथियों प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा है, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तब कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों उल्लेख। ठीक है। अगला देखिए साथियों, असफलता पर पर्दा डालने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो साथियों वो होगा अंगूर खट्टे होना। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अच्छी चीज को खराब करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो साथियों वो है अन्न का कन्न करना। ठीक है। अगला देखिए साथियों, इति श्री करना मुहावरे का अर्थ है साथियों समाप्त करना। अगला प्रश्न साथियों, तिलांजलि देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों परित्याग कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों कल फिर आप लोगों के लिए 50+ के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय हिंद साथियों।